आज हम सीखेंगे त्रिभुज की भुजाओं की मापों के योग और व्यवकलन से संबंधित गुण के बारे में। आप जानते हैं कि त्रिभुज यानी ट्रायंगल तीन भुजाओं यानी साइड्स वाली एक बंद आकृति है जिसके तीन शीर्ष यानी वर्टाइसेस एवं तीन कोण यानी एंगल्स होते हैं। पिछले वीडियो में हमने कोणों से संबंधित त्रिभुज के गुण देखे। इसी प्रकार त्रिभुज के भुजाओं से संबंधित भी गुण होते हैं। आइए इस वीडियो में त्रिभुज की भुजाओं की मापों के योग और व्यवकलन से संबंधित गुण के बारे में पता करें। मान लीजिए आपको कहा गया है कि एक त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसकी भुजाएं AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर और AC बराबर 11 सेंटीमीटर है। तो क्या आप दी जानकारी से एक त्रिभुज बना पाएंगे? चलिए इसे बनाने का प्रयास करें। यहाँ हमने 3 स्ट्रॉ लिए हैं। आइए कैंची या चाकू के उपयोग से इस स्ट्रॉ को 4 सेंटीमीटर पर काट लें। इसी तरह हम इस स्ट्रॉ को 5 सेंटीमीटर पर और इस स्ट्रॉ को 11 सेंटीमीटर पर काट लेंगे। अब हम 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर लंबाइयों वाले स्ट्रॉ के उपयोग से त्रिभुज बनाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ली गई लंबाइयों से हम यहाँ एक त्रिभुज नहीं बना पा रहे हैं। अगर हम 11 सेंटीमीटर लंबाई वाले स्ट्रॉ के स्थान पर 10 सेंटीमीटर या 9 सेंटीमीटर लंबाई वाला स्ट्रॉ लेते हैं, तब भी हम एक त्रिभुज नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर हम 8 सेंटीमीटर लंबाई वाला स्ट्रॉ लेते हैं, तो 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर इन मापों से हम एक त्रिभुज अवश्य बना पाते हैं। अब इन दोनों स्थितियों को देखिए। पहली स्थिति में हम त्रिभुज बनाने में असफल रहे, जबकि दूसरी स्थिति में हम त्रिभुज बनाने में सफल रहे। इन दोनों स्थितियों को देखकर आपको क्या पता चलता है? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। अगर हम देखें तो दूसरी स्थिति में किन्हीं भी दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा के माप से अधिक है। AB और BC का योग AC से बड़ा है, AB और AC का योग BC से बड़ा है और BC और AC का योग AB से बड़ा है और हम इस स्थिति में त्रिभुज ABC की रचना कर पाते हैं। लेकिन पहली स्थिति में इन दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा के माप से अधिक नहीं है। जैसे जब AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर और AC बराबर 11 सेंटीमीटर है, तब AB और AC का योग BC से अधिक है। BC और AC का योग AB से अधिक है, लेकिन AB और BC का योग AC से कम है। इसी तरह जब AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर और AC बराबर 9 सेंटीमीटर है, तब AB और AC का योग BC से अधिक है और BC और AC का योग AB से अधिक तो है, लेकिन AB और BC का योग AC के बराबर है और इस स्थिति में हम एक त्रिभुज नहीं बना पाते। इन दोनों स्थितियों के आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा के माप से बड़ा होता है। इस गुण के आधार पर हमें यह तो पता चल गया है कि त्रिभुज ABC में जब AB बराबर 4 सेंटीमीटर और BC बराबर 5 सेंटीमीटर है, तब AC का माप 9 सेंटीमीटर से कम ही होगा। क्या AC का माप 9 सेंटीमीटर से छोटा कोई भी माप हो सकता है? चलिए पता करें। जब हम AC का माप 7 सेंटीमीटर लेते हैं, तब त्रिभुज ABC की किन्हीं भी दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा के माप से अधिक आता है। यानी कि हम AC बराबर 7 सेंटीमीटर के माप से त्रिभुज ABC की रचना कर सकते हैं। इसी तरह हम AC का माप 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर लेकर भी त्रिभुज ABC की रचना कर सकते हैं। लेकिन अगर हम AC का माप 1 सेंटीमीटर लेंगे, तो यह शेष दोनों भुजाओं के व्यवकलन का परिणाम है। इस स्थिति में हमें दो भुजाओं AB और AC का योग तीसरी भुजा BC के बराबर प्राप्त होता है। यानी कि इस स्थिति में त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक नहीं है, इसलिए हम त्रिभुज ABC की रचना नहीं कर पाते। हम AC का माप शेष दोनों भुजाओं के अंतर से यानी कि 1 सेंटीमीटर से कम भी ले, जैसे 0.9 सेंटीमीटर, 0.8 सेंटीमीटर,
0.7 सेंटीमीटर इत्यादि, तब भी हम त्रिभुज एबीसी की रचना नहीं कर पाते, क्योंकि इस स्थिति में त्रिभुज की दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा के माप से अधिक नहीं मिलता। तो बताइए, इससे आपको क्या पता चलता है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। इससे हमें पता चलता है कि त्रिभुज एबीसी की रचना केवल उस स्थिति में की जा सकती है जब त्रिभुज एबीसी की किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम हो। व्यापक रूप में हम कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की मापों का अंतर तीसरी भुजा के माप से कम होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा के माप से अधिक होता है, लेकिन दो भुजाओं के मापों का अंतर तीसरी भुजा के माप से कम होता है। आज हमने सीखा त्रिभुज की भुजाओं के मापों के योग और व्यवकलन से संबंधित गुण के बारे में। अगले वीडियो में इससे संबंधित कुछ उदाहरण देखेंगे।